नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास स्थित कांचा गचीबावली जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों और तेलंगाना सरकार के बीच एक विवाद उभर गया है। क्या है ये पूरा विवाद, इसको क्रमवार तरीके से आज इनफोकस के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से उसके पर्यावरण संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। तो किससे जुड़ेगा? प्रश्न पत्र 3 से जुड़ जाएगा, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा और उसके पर्यावरण संबंधी खंडों से ये पूरा टॉपिक जुड़ेगा। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। हैदराबाद के पास 400 एकड़ में फैले कांचा गचीबावली जंगल को काटने को लेकर ये एक भारी विवाद हुआ है। और यहां पर एक विशेष तौर से एक शब्द का मतलब आपको समझना चाहिए। कांचा, कांचा का मतलब होता है कोई चारागाह या बंजर भूमि। चारागाह या बंजर भूमि से इसका मतलब होता है। हालांकि यहाँ की जो भूमि है, जो कांचा गचीबावली जंगल की जो भूमि है, इसको वन अभिलेखों या किसी प्रकार के राजस्व अभिलेखों में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। लेकिन कांचा का सामान्य मतलब होता है चारागाह या बंजर भूमि। और यहां पर पेड़ों को काटे जाने को लेकर के एक भारी विवाद हुआ है। सरकार इस जमीन का प्रयोग यहां पर आईटी पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए करना चाहती है। यहाँ पर आईटी पार्क का विकास करना चाहती है, आईटी पार्क को विकसित करना चाहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहती है, आधारभूत संरचना का निर्माण करना चाहती है। लेकिन छात्रों का, पर्यावरणविदों का ये कहना है कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा पेड़ों को काटे जाने से। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो जमीन है ये पूरी तरह से सरकारी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इस पर कोई अधिकार नहीं है और यहां पर विकास कार्य करना जरूरी है। यहां आधारभूत संरचना के विकास से अगर हम इस 400 एकड़ भूमि को विकसित करना चाहते हैं अधिग्रहित करके, और यहां पर अगर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए तो 5 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान की जा सकती हैं। और इसलिए आईटी पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास यहां पर बेहद जरूरी है। लेकिन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों और साथ ही पर्यावरणविदों का कहना है कि यहां पर पेड़ों की कटाई से गंभीर पर्यावरणीय नुकसान होगा, जैव विविधता को नुकसान होगा और इसलिए सरकार को यहां पर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। यही पूरा विषय है। इसको क्रमवार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि यह विवाद किस प्रकार से उभरा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारा हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो चुका है। आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है, ऑफलाइन बैच, और इसमें आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। बैच की जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है। अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पेड़ों को काटने पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, किस प्रकार से उसने निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तुरंत कांचा गचीबावली जंगल का दौरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अगले आदेश तक जंगल में एक भी पेड़ न काटा जाए, कोई भी पेड़ न काटा जाए। कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। यानी ये जो मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, लेकिन ये मुद्दा तेलंगाना हाईकोर्ट में भी है और तेलंगाना हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के जो सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध के कारण अभी हमने समझाए। छात्रों का, पर्यावरणविदों का यह कहना है कि अगर इस जंगल की कटाई होती है तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, जैव विविधता को नुकसान होगा, क्योंकि ये क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से, वन्य जीवों की विविधता को लेकर के, पौधों की विविधता को लेकर के, पेड़ों की विविधता को लेकर के, पारिस्थितिकीय संतुलन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इसलिए यहां पर इस प्रकार का आईटी पार्क या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पेड़ों की कटाई करके नहीं किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण को बेहद ज्यादा नुकसान होगा। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि यह इस इलाके में जो झील स्थित है और कुछ खास तरह की चट्टानें हैं। एक बहुत फेमस चट्टान है यहाँ पर जिसको हम मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं।
उसे नुकसान हो सकता है अगर इस प्रकार के विकास कार्य होंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि यहां पर किसी प्रकार की रोक, किसी प्रकार की झील नहीं है, और जो जिस मशरूम रोग की बात हो रही है उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। साथ ही ये भी सरकार पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है कि जमीन का इस्तेमाल वो निजी कंपनियों के हित में करना चाहती है, निजी कंपनियों को यहां निवेश का मौका देना चाहती है, तो उनके हित में ही इसका इस्तेमाल करना चाहती है, और इसलिए पेड़ों की कटाई को उसने आगे बढ़ाया है। इस पर तेलंगाना सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि जो जमीन है वो पूरी तरह से सरकारी है, और इसे वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। यानी ये मुद्दा वर्ष 2004 से अब तक लगातार चला आ रहा है। वर्ष 2004 में ये जो जमीन है ये आईएमजी अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए दी गई थी। खेल सुविधाओं को विकसित करेगा आईएमजी अकादमी, इसलिए उसे वर्ष 2004 में यहां की ये जमीन दी गई थी। लेकिन 2006 तक भी आईएमजी अकादमी ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं की, जिसके बाद सरकार ने इस जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को दे दिया। इस फैसले के खिलाफ आईएमजी अकादमी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के ही पक्ष में फैसला सुनाया। आईएमजी अकादमी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपील को खारिज कर दिया और इस जमीन पर सरकार का ही वर्तमान में कब्जा है। ये जमीन सरकार की है और किसी भी तरह के राजस्व अभिलेखों में, वन अभिलेखों में इस जमीन का जो उल्लेख है वो वन के रूप में नहीं किया गया है, वन के रूप में इस जमीन का वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसलिए सरकार इस पर आईटी पार्क का निर्माण करना चाहती है। तेलंगाना सरकार का क्या कहना है, तेलंगाना सरकार का ये तर्क है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में यह तय किया गया कि यह सरकारी जमीन है और इसमें विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पर जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर किसी भी प्रकार से पेड़ों की कटाई अवैध रूप से हो रही है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही पर्यावरण कानूनों और कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। केंद्र सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट भेजी जाए, ये पर्यावरण मंत्रालय का कहना है, जिसमें सारी वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया जाए कि ये पूरा मुद्दा किस प्रकार से सामने आया, किस प्रकार से उभरा है। विश्वविद्यालय ने क्या कहा है? विश्वविद्यालय ने इस पर, सरकार ने जो अपने तर्क रखे हैं, तेलंगाना सरकार ने जो तर्क रखे हैं, विश्वविद्यालय ने उन तर्कों को खारिज किया है, क्योंकि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कहा है कि जुलाई में जो सर्वे किया गया था, जिस सर्वे की बात सरकार कर रही है, वो पूरी तरह से एक प्रारंभिक निरीक्षण था और उसे किसी भी प्रकार से एक आधिकारिक सर्वेक्षण के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय ने कभी भी इस जमीन के सीमांकन को स्वीकार नहीं किया है। तो सरकार जो बात कह रही है इस जमीन के सरकारी जमीन होने को और इसके आधिकारिक सर्वेक्षण के बारे में जो बात कह रही है वो दरअसल सही नहीं है। साथ ही सरकार ने पर्यावरणीय चिंताओं को खारिज किया है। यानी तेलंगाना सरकार का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो तरह तरह की पर्यावरणीय चिंताएं अभिव्यक्त की गई है वो सही नहीं है। एक तर्क तो यह है कि यहां पर किसी भी प्रकार की झील नहीं है और इसलिए झील को नुकसान की बात उठती ही नहीं है। तो विकास क्षेत्र में कोई झील नहीं है, इसलिए पानी के स्रोतों को यहाँ कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर जो मशरूम रोग है जिसकी एक आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार का कहना है कि इस तरह की चट्टान को किसी भी प्रकार का नुकसान आईटी पार्क या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से नहीं होगा और इस जमीन को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही सरकार ने हासिल किया है और इसलिए अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, लगभग सरकार की योजना है कि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करे और लगभग 5 लाख लोगों को वो रोजगार प्रदान करे इस प्रकार के आधारभूत संरचना के विकास से, तो ये लोगों के हित में ही है। इस सरकार का तर्क है। वहीं पर्यावरणविदों का लगातार कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तेलंगाना सरकार कांचा गचिबावली में 400 एकड़ भूमि का उपयोग किसके लिए करना चाहती है? कृषि परियोजना के लिए, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के लिए या शिक्षा और शोध क्षेत्र के लिए? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।